अच्छा दोस्तों, सुखोई 30 MKI का इंजन, T-90 टैंक के पार्ट्स, MRSAM मिसाइल, ब्रह्मोस के कंपोनेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब अब दोस्तों इंडिया में ही बनेंगे। बाहर से एक भी स्क्रू इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। कल रात डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट ड्रॉप की 405 आइटम्स की, जो सभी अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे। वैल्यू 3070 करोड़ का पूरा नया बिजनेस सीधा इंडियन कंपनीज के हाथ में। और टाइमिंग देखो, ये लिस्ट आई है बिल्कुल उस वक्त जब इंडिया दुनिया भर में पिनाका और आकाश बेच रहा है, अर्मेनिया को हथियार दे रहा है और टर्की एजरबाईजान वाले अलायंस को सीधा चैलेंज कर रहा है। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में पूरी लिस्ट देखेंगे, नंबर्स आपको दिखाएंगे और एंड में एक ऐसा कनेक्शन आपको बताने की कोशिश करेंगे जो शायद किसी ने अभी तक आपको बताया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। चलिए हमेशा की तरह पहले बेसिक समझते हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट पहले से बता देती है कि कौन से डिफेंस आइटम्स यानी कि वेपन्स, प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, सब सिस्टम्स अब एक फिक्स्ड टाइमलाइन के बाद इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब उसके बाद वो चीज सिर्फ इंडियन कंपनी से ही खरीदी जा सकती है। यह स्कीम अगस्त 2020 में शुरू हुई थी और तब से अब तक ये ऑलरेडी 6th लिस्ट है। हर लिस्ट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो दायरा है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है। पहली लिस्ट में सिंपल चीजें थी, लेकिन अब इस 6th लिस्ट तक पहुंचते पहुंचते इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू सिस्टम्स भी शामिल हो गए हैं। और ये सिर्फ एक पेपर वर्क एक्सरसाइज नहीं है मेरे भाई, इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसे बोला जाता है श्रीजन डिफेंस पोर्टल। ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां डीडीपी इन आइटम्स को इंडस्ट्रीज के सामने ऑफर करता है। इस पोर्टल के थ्रू 2020 से अब तक 33,000 से ज्यादा डिफेंस आइटम्स को इंडिजिनाइजेशन के लिए ऑफर किया जा चुका है, जिसमें से 5,012 आइटम सिर्फ पहली 5 लिस्ट के थ्रू आए थे। चलो अब जानते हैं इस लिस्ट में आखिर है क्या जो इसको इतना इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्योंकि ये लिस्ट पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी वाइड रेंजिंग है। एयर प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो इसमें शामिल है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पार्ट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, AL-31FP इंजन जो सुखोई 30 MKI को पावर देता है। यह इंजन अब इंडिया में ही बनेगा। आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि T-72, T-90 टैंक्स और BMP सेकंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के कंपोनेंट्स अब इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवरी तमिलनाडु में असेंबल होते हैं, अब उनके पार्ट्स भी वही बनेंगे। मिसाइल सिस्टम्स में अगर बात करें तो यहां पे भी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। कॉन्कर्स M-NT टैंक मिसाइल, इनवर मिसाइल और MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका मतलब यही होगा इसके कंपोनेंट्स भी अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, सोनार्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक अम्यूनिशन, ये सब भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो बेसिकली दोस्तों, ये लिस्ट लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, सब सिस्टम्स, सब असेंबली, स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स सब कुछ कवर कर रहा है। मतलब इंडिया अपनी पूरी सप्लाई चेन को धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर छोटा बड़ा पार्ट भी। अब सवाल है, ये सब बनाएगा कौन मेरे भाई और कब तक बन जाएंगे? देखो, हर आइटम के साथ एक इंडिकेटिव टाइमलाइन दी गई है, मतलब एक स्पेसिफिक डेट जिसके बाद उस आइटम का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि DPSUs अपने एग्जिस्टिंग मेक प्रोसीजर एंड इन हाउस डेवलपमेंट रूट्स के थ्रू इन सभी चीजों को इंडियन इंडस्ट्री से एक्वायर करेंगी, किसी और देश से इंपोर्ट करने की बजाय। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस प्रोसेस में MSMEs यानी छोटी और बड़ी मीडियम कंपनीज का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। पिछली लिस्ट में भी MSMEs ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था और इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब यहां पे एक अच्छी बात यह भी है, क्योंकि अगर आप देखें, इससे सिर्फ बड़े डिफेंस जायंट्स ही नहीं बल्कि छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और नए जॉब्स भी इससे क्रिएट होंगे। चलिए अब देखते हैं, नंबर्स की बात करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में आपको शुरू में बताया था कि नंबर्स भी आपको बताएंगे। ये वो नंबर्स है जो इस पूरी कहानी को और स्ट्रांग बनाते हैं। पिछले 5 सालों में 15,700 से ज्यादा डिफेंस आइटम्स ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिजिनाइज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इंडिया ने रफली 9,000 करोड़ का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया है, यानी इतनी वैल्यू के आइटम्स अब बाहर से खरीदने की जरूरत हमें नहीं है। और DPSUs ने मार्च तक डोमेस्टिक वेंडर्स को रफली 10,000 करोड़ का जो है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स दे दिया था, जिसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा इन हाउस प्रोडक्शन के थ्रू आया है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ये स्कीम सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं रह गई है मेरे भाई, ये अब एक रियल मेजरेबल इंपैक्ट क्रिएट कर रही है इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर।
और अगर हम इसे पहली वाली वीडियो से कनेक्ट करें जो इससे हमने पहली बनाई थी, जहां हमने ये बात की थी कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2013 से 14 के अराउंड 686 करोड़ था, जो अब 2025 और 26 में बढ़कर 38,424 हो गया, यानी कि 5500% का इंक्रीज। अब आपको यहां पे एक पैटर्न क्लियर दिख रहा होगा। इंडिया एक साथ दो चीजें कर रहा है, इंपोर्ट्स तो कम कर ही रहा है और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहा है, और ये दोनों ही आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग एंगल ऐड करते हैं जो शायद कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब कोई देश अपने खुद के टैंक्स, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना सीख जाता है मेरे भाई, मतलब उसके पास अब सिर्फ अपनी जरूरत के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, बल्कि सरप्लस कैपेसिटी भी बन जाती है, और वही सरप्लस कैपेसिटी आगे जाकर एक्सपोर्ट बन जाती है। यही वजह है कि जब हम देखते हैं आर्मेनिया को पिनाका और आकाश मिल रहे हैं, या फिलीपींस और वियतनाम ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसी पॉलिसीज काम कर रही हैं, जिन्होंने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस को इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मतलब ऐसे जो है ना हथियार बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से जो चीज आज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लग रही है, जैसे AL-31FP इंजन या MRSAM मिसाइल कंपोनेंट्स, वही कल को शायद किसी दूसरे देश की मिलिट्री परेड में मेड इन इंडिया टैग के साथ दिखाई दे। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। जब इंडिया अपने क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स जैसे फाइटर जेट इंजन और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स खुद बनाना सीख लेता है, तो कोई भी फॉरेन सप्लायर चेन डिसरप्शन, चाहे मतलब सैंक्शंस के थ्रू हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो जाए, इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस को उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना पहले करता था। लेकिन दोस्तों ये सब सुन के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ परफेक्ट जब लगेगा जब ऑन ग्राउंड आपको ये चीजें होती हुई दिखे। हर लिस्ट के साथ एक चैलेंज होता है, क्या इंडस्ट्री स्पेशली एमएसएमईज इतना फास्ट कैपेबिलिटी बिल्ड कर पाएंगे जितनी पिछली लिस्ट में हुई थी, क्योंकि जितनी जल्दी ये 405 आइटम्स इंडिजिनाइज होंगे उतनी जल्दी इंडिया की सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। अगर डिले हुआ तो टाइमलाइन मिस हो जाएगी। मतलब इंटेंट तो यार बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही असली टेस्ट होगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा ब्रेकडाउन इंडिया की 6 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसमें 405 नए डिफेंस आइटम्स ऐड हुए हैं। 3070 करोड़ का जो है ये बिजनेस है, इसके मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, इंडियंस कंपनी को मिलेगी, और कैसे ये पूरी आत्मनिर्भर भारत की बिगर पिक्चर का हिस्सा बन सकता है ये भी मैंने आपको बताया, जो आगे जाकर इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बना रही है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है इंडिया अपनी डिफेंस सप्लाई चेन को फुली सेल्फ रिलायंट कब तक बना पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहे CFTV। जय हिंद।